आपकी गेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम हाजिर खिदमत हो चुके हैं। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू। आप इन क्वेश्चंस को डीपली पढ़ोगे और इस वक्त आपकी प्रिपरेशन का लास्ट स्टेज चल रहा है और इस स्टेज में आपको इन क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, इन समझने की जरूरत है और गारंटी के साथ आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आएगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप इस गेस को समझो, आप इस गेस को पढ़ो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए आप, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 6। आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल्स हैं आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स है और चैप्टर है आपका, और सबसे बड़ा चैप्टर आपकी किताब का है। यहाँ पर देखिए आप, ये है आप इसमें देखिए थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें जो क्वेश्चन लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर साइड्स, then the other two sides are divided in the same ratio। ये था थ्योरम 6.1। अब इसी का दूसरा थ्योरम देखिए आप, थ्योरम 6.2 आपकी बुक पर, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स any of two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। ये 6.1 के दो थ्योरम थे। अब 6.2 में आप क्या देखेंगे, यहां पर है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O। Show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO। इसी तरह आप इसका सी पार्ट 3 देखिए आप, the diagonals of the a quadrilateral ABCD intersects each other at the point O such that AO divided by BO is equal to CO by DO। Show that ABCD is a trapezium। अब जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। 6.3 पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप यहाँ पे, यह है इन द फिगर 6.36 QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2। Show that triangle PQS is similar to triangle TQR। ये आपके सामने एक फिगर है। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आप देखिए इसी का लिखा है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली proportional to the side to side PQ and QR and median PM of triangle PQRC। figure 6.41 show that angle ABC is similar to एंगल PQR। इसी तरह आप देखेंगे 13, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहां पर लिखा है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to BAC। show that CA square is equal to CB point CD। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, साइड्स AB एंड AC आर मीडियन AD ऑफ a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR। show that triangle ABC is similar to triangle PQR। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 आप देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, a vertical pole of a length of 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground around at the same time a tower casts a shadow 28 meter long। find the height of the tower। चैप्टर नंबर 7 पर पहुंचे हम। चैप्टर नंबर 7 में आप देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 में लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स नंबर 1 2 3 4,1। इसी तरह आप देखेंगे -5,7 -1,3। इसी तरह आप पार्ट 3 देखिए AB -A -B, ये 3 पार्ट देखिए। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में लिखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -1 -11 और कोलिनियर। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज equidistant from 2
-5 एंड -2,9। इसी तरह आप यहाँ देखिए फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3,6 and -3 -3,4। अब जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4 -1 and -2, -3। इसी तरह आप ये देखिए इस दूसरा पार्ट इसका, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिविजिबल बाय -1, 6। इसी तरह आप यहां देखेंगे इफ 1, 2, 4y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order to find x and y। इसी तरह आप देखिए पार्ट 4 इसका, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3 of 7 AB and P lies in the line segment AB। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 7 में। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है ट्राइगोनोमेट्री में आप देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 of 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसी तरह यहां देखिए आप, गिवन sec थीटा इज 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसी तरह आप यहां देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इसी तरह आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड at B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A पार्ट। इसका देखिए आप 1 पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। इसी तरह आप यहाँ देखिए cos A cos C माइनस sin A sin C। अब यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter, determine the values of sin P cos P and tan P। अब जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए गए हैं ये 8.2 एक्सरसाइज में। इवॉल्युएट द फॉलोइंग, यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है पार्ट 1, यह है cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसी का आप यहाँ देखेंगे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसी तरह आप यहाँ देखिए पार्ट 5, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इफ tan A प्लस B इज इक्वल टू √3 एंड tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, 0 greater than A plus B less than or equal to 90 degree, A greater than B, find A and B। अब जाते हैं एक्सरसाइज 8.3 पर। राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A। इसी तरह आप देखिए पार्ट 3, यहाँ पर प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the पार्ट A देखिए आप इसका, पार्ट A है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cosec थीटा बाय 1 प्लस cosec थीटा। इसका दूसरा पार्ट देखिए cos A बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बाय cos A इज इक्वल टू 2 sec A। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec
थीटा प्लस कॉसिक थीटा। अब जाते हैं पार्ट 4 पर। इसी के पार्ट 4 देखिए आप, इसी का यहाँ पर लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए, परहैप्स यहाँ पर स्क्वायर है, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर इसका पार्ट 5 देखिए आप, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन क्यूब थीटा बाय 2 cosec थीटा cosec क्यूब थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल tan थीटा। इसी का आप देखिए पार्ट 4, साइन ए प्लस cosec ए होल स्क्वायर इज प्लस cosec ए प्लस sec ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। अब जाते हैं इसका पार्ट 6, पार्ट 7 देखते हैं। cosec ए माइनस साइन ए इंटू sec a minus cos a इज इक्वल टू 1 बाई tan a प्लस cot a। इसी का आप देखिए पार्ट 8, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan बाई tan a बाई 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। आप चैप्टर नंबर 9 देखिए, आप चैप्टर नंबर 9 में क्या बता रहा है। चैप्टर नंबर 9 में लिखा है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस इन ट्राइगोनोमेट्री। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है इसमें, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। इसी तरह आप यहाँ देखिए, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string that there is no slack in the string. इसी तरह पार्ट 3 यहाँ पर देखिए, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब देखते हैं इसी का पार्ट 4। यहाँ पर पार्ट 4 देखिए आप, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 meter and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब जाते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पर। सर्कल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थ्योरम 10.2 आप देखना है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 10.2 बी, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायग्राम ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का आप दूसरा देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। इसी तरह आप तीसरा देखिए, इसका पार्ट 3 आप देखने की कोशिश कीजिए, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle
is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contract at center. इसी तरह आप देखिए यहाँ पर prove part 4 prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. अब जाते हैं नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसी चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, एक्सरसाइज 11.1। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका यहाँ पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 6 मीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 मीटर। इसी तरह आप देखिए पार्ट 2 इसका फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमस्टेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए पार्ट 3 द लेंथ of a minute hand of a clock is 40 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5। इसी तरह आप देखिए a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and under root 3 is equal to 1.73। इसी तरह आप देखिए पार्ट 5 यहाँ पर लिखा है टू वार्न शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस सेपरेट्स a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi। इसी तरह आप देखिए चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर टू आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total length of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the center capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area। इसी तरह आप इसका पार्ट 4 देखने की कोशिश कीजिए। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone being equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi। इसी का पार्ट 5 आप देखिए a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. The radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel। इसी तरह आप इसका पार्ट 6 देखिए। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement, and pi is equal to 3.14। chapter number
13 पर जाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इस तरह हम आप पर क्वेश्चन नंबर देंगे यहाँ पर। यह है स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको याद रखना है एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखने की कोशिश करोगे। इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 में आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। इस एक्सरसाइज 13.3 में आप देखोगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 14, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है यह है ए डाई इज थ्रोन once, find the probability of getting a prime number, a number laying between 2 and 6। इसी तरह आप देखेंगे an odd number। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a kind of red color faced card। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 देखिए, a red faced card, a jack of hearts, a spade। तो इसी का पार्ट 6 आप देखिए, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब देखते हैं पार्ट 3, इसी का पार्ट 3 देखिए, इफ P into E is equal to 0.05, what is the probability of not E। इस तरह से आपका जो मैथमेटिक्स का हमने जो 100% आप तक गैस पहुंचाने की कोशिश की, वो कंप्लीट किया हमने। आपसे यही गुजारिश है कि आप एक एक क्वेश्चन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। आज की इस वीडियो में यहीं पर लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।